जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने समय को निकालता है परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए और उसके वचन में आगे बढ़ने के लिए। ये याद रखना, ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो जीवन में विजय प्रकट करता है हमारे और आपके लिए। तो ये याद रखना कि परमेश्वर भला है और उसकी जो करुणा है वो सर्वदा के लिए है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सर्वदा के लिए है। आज जिस विषय में हम बातें करेंगे उस विषय का जो शीर्षक है वो है वचन के मार्ग विजय। वचन के मार्ग विजय, अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं वर्ड वे टू विक्ट्री। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय को हमें दिया है और ये जीवन भी हम जीते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस विजय को प्राप्त किया है, और उस विजय में हम अपने जीवन को जीते हैं और खुशहाली को मनाते हैं। इसलिए क्योंकि आप भला है और आपका जो करुणा है वो सर्वदा के लिए है। हमारे मन की जो आंखें वो खुल सके और परमेश्वर आपके वचन जो ज्योति है वो हमारे हृदय में ज्योति ला सके। यीशु के पवित्र नाम से आमेन, आमेन। तो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर भला है और उसका जो करुणा है वो सर्वदा के लिए है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो पिछले सप्ताह जो मैंने बातें किया था, मैं चाहता हूं कि मैं वहां से शुरुआत को करूं और ये याद दिला दूं आप सभी को कि परमेश्वर का जो योजना है आपके प्रति वो भलाई का है, अच्छाई का है, देखभाल का है, और उसका योजना आपके बचावट के लिए है। धर्मशास्त्र कहता है, यिर्मयाह के किताब में 29:11 में कहता है, यहोवा की यह वचन है कि मैं तेरे लिए जो योजना रखता हूं उन योजना को मैं जानता हूं, तेरे लिए सफलता की योजना। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए सफलता की योजना बनाया है, और जब उसने सफलता की योजना को बनाया है तो वो सफलता भी हमारे जीवन में देता है, और इस सफलता को हम प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने विजय को प्राप्त किया है। आमीन। भलाई के लिए योजना, तेरे लिए देखभाल करने की योजना, ना तो नुकसान पहुंचाने की, ना तो चोट पहुंचाने की, ना तो कोई बुराई की, ना तो गरीबता की, ना तो बीमारी की, बल्कि तुम्हारे लिए आशा की, और तुम्हारे लिए आशा की, भलाई की और अच्छे भविष्य के लिए उसने योजना को बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा योजना को बनाया है तो हम खुशहाली मना सके और ये जान सके कि परमेश्वर ने हमारे लिए सही तरीके से योजना को बनाया है। और जैसे हम देखते हैं कि आज के विषय में जो हम बातें करना चाहते हैं वो है वचन के मार्ग विजय। तो आप ये कह सकते हो या सवाल कर सकते हो, क्या हमें विजय प्राप्त नहीं हुआ? जी हाँ, विजय हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन विजय को प्रकट करने के लिए अपने जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम वचन में जब देखते हैं तो वचन हमें बतलाता है कि यीशु मसीह ने किन चीजों के प्रति हमें विजय को दिया है। जब यीशु मसीह ने कहा, वो क्रूस पर जब लटका हुआ था, हमारे और आपके पाप के लेकर, हमारे और आपके बीमारी को लेकर, हमारे और आपके कंगाली को लेकर, हमारे और आप को के जो भी कुछ हमने प्राप्त किया है पाप के द्वारा, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह लेकर जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था, उसने कहा कि ये सब समाप्त हो गया है, या अब सब समाप्त हो गया है। जितने भी चीज जो कानून के द्वारा जो चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया हमारे और आपके लिए, और उसने क्रूस पर बलिदान होकर उसका दाम को भर दिया। और जब वो तीसरे दिन बाद विजय होकर जीवित हुआ, शैतान को हराकर, वो विजय खुद नहीं लिया लेकिन हमें और आपको दे दिया है। आज हम ये जीवन को जीते हैं प्यारे लोग, विजेता के जीवन को जीते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मसीह लोग भी अभी भी वो विजेता के जीवन में जीते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि वचन के मार्ग विजय है, या वचन के द्वारा, वचन में जब हम देखते हैं उसके द्वारा जब हम सच्चाई को जानते हैं
तब क्या होता है, वो विजय हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है, या हम विजयता जो हमें मिल चुका है उसके द्वारा हम जी सकते हैं। जिस चीज को हम जानते नहीं, ये मैं फिर से कह दूं कि ये नहीं कि विजय हमें मिला नहीं है, विजय प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को पाकर वो विजेता को हमें और आपको दे दिया है, लेकिन उसके हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। विजय अपने आपको पहले ही से दे चुकी है, लेकिन उस विजय को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए वचन ही मार्ग है। हालेलुया, वचन ही मार्ग है, यानी कि वचन ही के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो विजय हमें और आपको मिल चुका है। लेकिन यह याद रखना, आजकल के समस्या यह है, हम मसीह भाई और बहनों में यह समस्या है, बाहर के बारे में छोड़ दीजिए, हम जवाब चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं विजय, हम विजेता के जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग परमेश्वर के या परमेश्वर के वचन के साथ में समय नहीं बिताना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताएंगे या परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताएंगे तो कैसे हम जान सकते हैं कि उसने हमें विजेता को दे दिया है, किन किन वस्तुओं से विजेता को दे दिया है। अगर हम जानेंगे नहीं तो क्या होगा, हम अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे बिता सकता है, या जीवन जो हमें देता है हम उसी प्रकार से अपने जीवन को बिता सकते हैं। लेकिन वो वचन नहीं कहता है कि जो आपको जीवन में या जो आपको जीवन में मिलता है उसकी तरह हमें वचन की तरह विजय के जीवन को गुजारना बहुत जरूरी है। वचन परमेश्वर की हर एक आत्मिक आशीष को प्राप्त करने का तरीका है, यानी कि परमेश्वर का हर एक आशीष प्राप्त करने के लिए वचन ही तरीका है, वचन के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सके। इसलिए हमें बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें परमेश्वर के साथ में या उसके वचन के साथ में समय बिताना बहुत जरूरी है। नमूने के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हमें किसी के विषय में जानना है, किसी के विषय में पता लगाना है ना, तो क्या होता है, जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, जिसे कहते हैं एक दूसरे को विषय में जानने के लिए, हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा उसके हम देख लिया बस और फिर हम अपने काम में लौलीन हो गए। नहीं, हमें उसके साथ में समय बिताना है, हमें उसके बारे में उससे बातें करना है। जब हम बातें करेंगे तब पता चलेगा कि उसका जो जीवन में क्या हो रहा है, कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि एक मसीह भाई और बहनों को अगर हमें जानना है तो थोड़ा देर के लिए हम उसके साथ में बैठ जाए और उसके वचन को सुनेंगे, तब यह पता चलेगा कि उसके हृदय में क्या है। परमेश्वर का वचन या जो संसार का वचन है वो उसके हृदय में कैसे जान सकेंगे, उसके वचन अनुसार, यानी कि उसके साथ में समय बिताना है। तो जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे मेरे प्यारे लोग, तो क्या होगा, हम परमेश्वर के विषय में जान सकेंगे, हम उसके वचन के विषय में जान सकेंगे। विजय हम ये कह सकते गो हमें विजय मिल गया, हमें विजय मिल गया, लेकिन हम बीमारी में अपने जीवन गुजारते हैं। वो हम विजय प्राप्त कर चुका है लेकिन हम गरीबता में अपने जीवन को गुजारते हैं। ये हमें गुजारना नहीं है, ये झूठ है। अगर कोई आकर कहे कि ओ ऐसे जीवन है, ऐसे ही हम जीते रहेंगे, नहीं। याद रखना, मैंने जब शुरुआत में जो मैंने कहा कि परमेश्वर ने योजना को हमारे और आपके लिए, पिछले सप्ताह भी मैंने यह बतलाया था कि परमेश्वर का योजना हमारे और आपके लिए क्या है। उसी प्रकार से जब हम उसके योजना को जानेंगे और उसका योजना हमारे और आपके लिए है कि हम विजेता के जीवन को जिए, विजेता में अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर कोई आकर हमें फूकने की कोशिश करता, यानी कि अगर अपने बात में हमें भरमाने की भी कोशिश करेगा, तो भी हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह में हम विजेता को प्राप्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है। इसीलिए जब हम यीशु को देखना चाहते हैं तो हमें वचन को देखना बहुत जरूरी है। हम विजय देखते हैं कि यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया, वो तीसरे दिन बाद फिर जी उठा, वो हम खुशहाली को मनाते हैं। लेकिन यह भी हमें जानना है कि यीशु मसीह ने उस विजय को प्राप्त कर हमें और आपको दे दिया है। वो विजय के वो अपने आत्मा के द्वारा
दूसरा जब हमारे अंदर है वास करता है, यानी कि वही तरीके से हम भी जो उसका जीवन है उसी प्रकार से हम जीते हैं। धर्मशास्त्र कहता है पहला यूहन्ना के किताब में मैं 4 में सोचता कहता है कि 4:17 में कहता है कि जैसे यीशु है वैसा ही मैं और आप है, यानी कि यीशु अगर विजय को प्राप्त किया है तो उस प्रकार से हम और आप भी विजय प्राप्त किया है, क्योंकि यीशु मसीह हम में है और हम यीशु मसीह में है। तो अगर हम उसके वचन को देखते हैं तब हमें पता चलता है। और यह याद रखना कि यीशु मसीह वचन ही के द्वारा हर एक चीज हमें प्रदान को करता है। जब आप अपने प्रदान या जो कुछ आपको दिया गया है विजेता के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त कर हमें और आपको दिया है, इस सच्चाई को अगर हम जान जाए प्यारे भाई और बहनों, तब नरक का कोई शैतान, याद रखना, नरक का कोई शैतान, ना तो शैतान का कोई जो उसके कार्य को करता है, कभी कभी मनुष्य भी शैतान का जो कार्य करता है, ना तो मनुष्य जो शैतान का कार्य करता है वो आपको विजय तक पहुंचने को रोक सकता है, यानी कि आपको विजेता के जीवन में जीने के लिए रोक सकता है। वो कभी नहीं होता। कब? जब आप सच्चाई को जानोगे। अगर आप सच्चाई को नहीं जानोगे तो आप विजेता में जीवन नहीं गुजार सकते हो। आप सिर्फ यह कह सकते हो कि हाँ, मैंने यीशु मसीह को प्राप्त किया, यीशु मसीह मेरे जीवन में है, उतने। लेकिन यह कॉम्बो डील है जिसके हम कहते हैं। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के किताब में 10 और 10 में कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए, वो जीवन जो उजलता है, ओ हालेलुया, वो जीवन ये नहीं था कि आपको सिर्फ उद्धार को मिला, लेकिन आपको आशीष को दिया गया है, आपको चंगाई को मिला है, आपको सफलता को मिला है, आपको बचावट को मिला है, आपको हर एक आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिला है वो आपका है। और आप जब जान जाओगे तो क्या होगा? आप खुशहाली से अपने जीवन को व्यतीत करोगे। आप खुशी में, चाहे तूफान आए, चाहे अंधकार आए, चाहे कुछ आए, लेकिन आप खड़े होकर कहोगे कि परमेश्वर का योजना जो मेरे प्रति है वो अच्छाई का है, वो भलाई का है, वो सुरक्षा का है। और मैं परमेश्वर की सुरक्षा, जो भी कुछ संपत्ति परमेश्वर ने मुझे दिया है अपने आशीष के द्वारा, उसे वो रखवाली को करता है, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूत को दिया है हमें और आपको रखवाली करने के लिए। मैं नमूने के तौर पर आपको बतलाना चाहूंगा, जब सोकर होता है ना, जब सोका गेम होता है लंबासा और किसी और टीम का साथ में, जब सोका होता है लंबासा या बा के टीम में, और जब लंबासा जीतकर अगुस्ट ट्रॉफी को लंबासा की ओर 11 प्लेयर है वो जीतता है, लेकिन जब वो ट्रॉफी लेकर लंबासा में उतरता है, बनुआ लेबू जाता है, तो क्या होता है? सारे बनुआ लेबू जो लंबासा जो जिला है वो लोग खुशहाली मनाते हैं। उन लोगों ने उस गेम को खेला नहीं, लेकिन उस ग्राउंड में गया भी नहीं, सिर्फ उन लोग ये जानते हैं कि लंबासा जो टीम है वो जीत गया है और वो खुशहाली मनाते हैं। क्या होता है? 11 प्लेयर ने जीता, लेकिन वो जीत प्राप्त हुआ सब जिला के लोगों के। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने ऐसा कार्य को किया, ऐसा जीत को हासिल किया कि एक व्यक्ति के द्वारा आज हम जो उस पर विश्वास लेकर आते हैं वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। जो लोग उस पर विश्वास लेकर आते हैं, जो जीत उसने हासिल किया, वो जीत हम लेकर अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये भी अगर हम देखते हैं कि लंबासा टीम लोग यहाँ खुशहाली मनाते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति बहुत अंदर कहीं गांव में रहता है, ना तो रेडियो है, ना तो टेलीविजन है, ना कोई इससे मिलता है, और वो नहीं जानेंगे कि ये जो आईडीसी हुआ या बीओजी हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो जीत हासिल किया लंबासा टीम ने। अगर उसके पास कोई जाएगा तो क्या होगा कि अगर उससे कोई पूछेगा, कोई या बतलाएगा, तो वो अरे हमें तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसने उस समाचार को सुना नहीं, कि उसके विषय में सुना नहीं। इसी प्रकार से जब हम धर्मशास्त्र को उठाते हैं प्यारे लोग, तब हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके प्रति कितना विजय को प्राप्त किया, किस प्रकार से विजय को प्राप्त किया, और हर एक विजेता को हमें और आपको दे दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है जानना प्रभु जी, प्यारे लोग, जानना। आमीन। यदि आपको कोई समस्या है तो हम परमेश्वर को
परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ख्याल करना, अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। परमेश्वर हमें जीत या विजय को दिया है, हमें हारी को नहीं दिया है। हम हारा हुआ लोग नहीं है। अगर हम अपने जीवन में कोई मैं ये भी कहना चाहूंगा कि समस्या ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने विजय को दे दिया आपको और ये कहता है कि समस्या नहीं आएगा। समस्या आएगा, लेकिन समस्या को देखकर आप खुशहाली मना सकते हो और यह भी कह सकते हो कि विजय मेरा है। जैसे हम गीत गाते हैं, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान को हराया और यीशु मेरा विजय हुआ। प्यारे लोग, हम ये गीत को गा सकते हैं समस्या के सामने। हम ये गीत को गा सकते हैं जब हमारे जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया और वो विजेता को हमें और आपको दे दिया है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को दोषी ना ठहराए। हम परमेश्वर को याद रखना, जब भी कुछ हमारे जीवन में जो गलत होता है, ये हमारे चुनाव के द्वारा होता है। क्या हम चुनते हैं? क्या हम गलत जो हमारे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग, बहुत से लोग ऐसे जीते हैं, जो भी कुछ आते हैं वो सोचते हो ये जीवन है, इसी प्रकार से हमें जीना। दुख तो आई बोले तोड़ा ना, पहले लोग ऐसे बोलता रहा, बोले तोड़ा तो सोच करे पड़ी, बिना सोच करे कैसे चली। बिल्कुल नहीं। धर्मशास्त्र कहता है कि हमें सोच नहीं करना है कल के विषय में, या हमें सोच नहीं करना है आज के विषय में, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि जो भी जरूरतें हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हमारा जो पिता है वो जानता है और उसको वो पूरा करेगा। अगर यह बात को हम जान लेंगे तो हम सोचेंगे क्यों नहीं। हम ये बात नहीं कहते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना है, मैं ये कहता हूं कि आपके वरी नहीं करना है। बहुत से लोग वरी करते हैं ना, जो सोचते हैं कि कैसे होई, कौन सी होई। नहीं, जब हम जानते हैं कि, जैसे मैंने कहा कि जब हम जानेंगे कि समस्या आता है हमारे लिए, तो हमें तुरंत धर्मशास्त्र की ओर दौड़ना है। जब हम धर्मशास्त्र की ओर दौड़ते हैं, हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि ये उसका वचन है और उसका वचन ही हमें बतलाएगा कि मार्ग क्या है विजय का, या विजय के लिए, विजय की जीवन में प्रकट होने के लिए उसका मार्ग क्या है। प्यारे लोग, अगर हमें जीवन में विजेता के में जीना है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका वचन उठाएंगे, जब हम उसका वचन सुनेंगे, हम उसका वचन जब आप उसके वचन को अपने मुंह से बोलते हो, अभी मैं बोलता हूं, मेरा वचन मैं अपने कानों से सुनता हूं, मैं भी अपने कानों से सुनता हूं कि मैं क्या कहता हूं। यानी कि जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, उसका वादाओं को हम जब जानते हैं, तो सिर्फ लोग जो है वो नहीं सुनते हैं, मैं भी खुद सुनता हूं। और जब मैं सुनता हूं तो विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है तो मैं खुशहाली को मनाता हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। मेरा यहोवा परमेश्वर जो भला है और उसका जो करुणा सर्वदा के लिए है, वो मेरे विचारों को जानता है, वो मेरे हर एक शब्दों को जानता है, वो मेरे सुतना, जागना, लेटना, अगर कहता है कि बोले हम घोर अंधकार में भी चला जाए, या जहां पर अंधेरा है वहां पर हम चला जाए, तो भी परमेश्वर के लिए वो एक ज्योति की समान है, क्योंकि वहां पर भी वो हमें देख सकता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी नकारता नहीं। उसका जो ढाल है वो हमारे चारों ओर सर्वदा के लिए है। प्यारे लोग, हम लोग विजेता के लोग हैं और विजेता में ही जीवन को गुजार सकते हैं। कैसा भी समस्या आता है, उस समस्या से हम पार कर सकते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु के भी रास्ते पर, दाऊद कहता है कि अगर हम मृतकों के रास्ते पर भी चलते हैं तो हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो लाठी है, उसका जो सोट है, वो हमारे साथ में सर्वदा रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। जब वो हमारे साथ साथ समस्या में चलता है, किस लिए? इसलिए कि वो हमें समस्या से निकालता भी है। प्यारे लोग, ओ हालेलुया, हम खुशहाली को मना सकते हैं, हम जय जयकार कर सकते हैं परमेश्वर की सर्वदा। जब जैसे मैंने जो सॉकर के विषय में कहा, कोई भी अगर गेम हो, फिजी टीम अगर भी जीतता है, जो सेवंस रग्बी होता है, तो हम सारे लोग जो फिजी में हैं, हम खुशहाली को मनाते हैं, हम जय जयकार करते हैं, ओ पटाखे को दागते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो हमारे फिजी जो टीम है वो जीतता है।
उसी प्रकार से वो 7 लोग जाकर वहां पर गेम खेलते हैं, लेकिन खुशहाली को हम मनाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वो कार को समाप्त किया अकेला। हमें और आपको वो घोड़े को नहीं खाना पड़ा, उस पीड़ा को नहीं सहना पड़ा, वो शर्म को नहीं सहना पड़ा। यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया। उसने शर्म को सहा, पीड़ा को सहा। उसने उस जो कोड़ा खाए थे, जो लोग उससे बातें, जो शब्द कह रहे थे, उसको जो गिराने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उसने वो पीड़ा को सहा। जब उसके नेल जो उसका हाथों में और पैरों में मारा गया, उसने उसको सहा। उतना नहीं, वो नरक भी गया हमारे और आपके लिए, ताकि वो दाम को बर सके और शैतान को हराया, और उस विजेता को जब तीसरे दिन बाद जी उठा, हमें और आपको दे दिया। प्यारे लोग, ये खुशहाली को हमें मनाना है, ये झूम उठना है, मैं कह सकता हूं। शायद कोई, मैं जानता हूं कि अभी हम लोग पेंडेमिक में भी गुजरते हैं। मैंने जो हम ये मैं कहता हूं, ये परमेश्वर ने मुझे मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर के द्वारा ये वचन को आया, क्योंकि मैं ये सोच नहीं सकता हूं ये कि जो हमारा जो इकोनॉमिक है, या हमारा जो हमें चाहिए, ठीक, वो अगर हम इस संसार को, इकोनॉमिक को देखेंगे, तो जरूर हम हर एक समय निराशा में जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक है वो इस संसार का नहीं है। हमारा इकोनॉमिक्स आता है स्वर्ग से, जहां परमेश्वर बैठा है। वहां पर कोई किसी भी तरह का जो क्या कहते हैं, जो मार्केट जो रहता है वो गिरता उठता नहीं है। उसका जो लेवल है वो एक तरह सा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक अगर हम देखते हैं कि स्वर्ग से आता है, परमेश्वर हमें प्रदान करता है हर एक चीजों को, तो हम खुशहाली ही मनाएंगे। लेकिन हमें हमारे नजर को उस क्रूस की ओर या परमेश्वर की ओर लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर हम संसार में लगाएंगे तो क्या होगा, हमें हर एक समय निराशा को मिलेगा, क्योंकि संसार समय समय पर ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे ही आता है। समस्या कम नहीं होता है, बढ़ता है। लेकिन यह याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम इस संसार में है, लेकिन इस संसार का नहीं है। हम स्वर्गीय राज्य के लोग हैं, और स्वर्ग के राज्य में कभी इकोनॉमिक्स डाउन ही नहीं होता है। वहां पर सर्वदा हर एक चीज प्रदान यानी कि मिलता रहता है। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं, मैं कुछ इस जो वचन को पढ़ना चाहूंगा। इफिशियंस 1:3 में कहता है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि आप यह पूछ सकते हो कि अरे स्वर्ग स्थानों में प्राप्त की और आत्मिक आशीष दी है, यानी कि हमें चीज है, जरूरत जो है वो चीजों की जरूरत है, लेकिन आशीष तो मिला है आत्मिक। याद रखना, हर एक चीज जो आज हम देखते हैं पहले वो आत्मिक था। परमेश्वर संसार बनाने से पहले वो आत्मिक था, उसके अंदर था, वो आत्मा था, और जब उसने कहा वो हो गया। उसी प्रकार से हमें जो आशीष चाहिए वो जो आत्मिक जो रेलम है उसमें है। वहां से जो नेचुरल रेलम में ले आने के लिए विश्वास की जरूरत है और परमेश्वर की वचन की जरूरत है, ताकि आप वचन सुन सकते हो और विश्वास आएगा, वो आपके प्राप्त होगा। याद रखना, यहां पर कहता है कि पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब, तोड़ा नहीं, सब प्रकार का की आत्मिक आशीष दी है। 1 Corinthians 15:57 में कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम समस्या में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो क्या कहते हैं हम, जो लोग देखते हैं या अपने आप में, या जो स्वर्गदूत भी हमें और आपको देखता है एक्सक्यूज मी, जो स्वर्गदूत भी हमें और आपको देखता है, वो भी जान सकेगा कि हम निर्बल है परमेश्वर पर। हम निर्बल अपने आप पर नहीं है, लेकिन हमारा जो विश्वास है या जिस पर हम डिपेंड करते हैं वो स्वर्ग पिता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, या परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजेता या जयवंत करता है। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको जयवंत करता है। ओ अगर यीशु मसीह को आपने ले लिया है प्यारे लोग, तो आप जयवंत हो सर्वदा के लिए। ये नहीं कि आज आप जयवंत हो तो कल जयवंत नहीं होगे। ये आपका चुनाव है कि आप जयवंत के जीवन में या विजेता के जीवन में अपने जीवन को गुजारना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप यीशु को देखोगे कि परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें और आपको जयवंत किया है, तो हम जयवंत की जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। हमें ऐसा ही जीवन, ऐसे नहीं है कि कभी खुशी कभी गम, नहीं 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 नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं मांगे रहे, सब समय मांगे रहे खुशी खुशी खुशी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको जयवंत किया है। आखिरी में जेम्स चैप्टर 1 वर्स 16 और 17 में पढ़ना चाहता हूं। मैंने 16 को यहां जोड़ दिया और यह कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जेम्स कहता है, याकूब कहता है, धोखा ना खाओ। ओ धोखा मत खाओ, भोजन करो। आमीन। धोखा ना खाओ यानी कि यू डोंट बी डिसीव्ड, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। ऊपर का स्वर्ग से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यानी कि ईश्वर परमेश्वर जो है वो ज्योति है, उजियाला है, उसकी ओर से हमें मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। याद रखना, परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसका मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो कुछ उसने किया है, वो सब 100% सही है। हालेलुया। 100% ऑल राइट है। तो उसमें बदलाव क्या करना है? अगर कोई भी चीज हम बनाते हैं ना, कोई अगर चित्र, अगर एक कलाकार बनाते हैं, तो हम उसमें ना ऐड कर सकते हैं, ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ना माइनस भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली कंप्लीटेड है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो भी कुछ रचा है वो परफेक्टली कंप्लीटेड है, तो उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता है। हालेलुया। ना तो वो परछाई की समान बदल सकता है। यानी कि जब हम देखते हैं ना, जो सूरज अगर इधर है तो परछाई इस तरफ रहेगा, और जब सूरज दोपहर के बाद में इस तरफ आ जाएगा तो परछाई इस तरफ आ जाए। यानी कि हमारा जो परछाई है वो बदल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो बदलता नहीं है। उसने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें और आपको विजयी बनाया है, तो हम विजेता के लोग हैं। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं ये विश्वास करता हूं जरूर आप उत्तेजित को पाए होंगे इस वचन के द्वारा, और अपने जीवन को अगर आप अभी तक जी रहे थे कि जैसे मुझे जीवन दिया है मैं उसी तरह से जीवन व्यतीत करूंगा। प्यारे लोग, ये चुनाव को आप करिए और अपने धर्मशास्त्र को उठाइए। हर एक इतवार को आप 3 बजे FGTV 1 खोलिए, ताकि आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हो। और YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा जो ट्यूसडेज के और वेडनेसडेज के जो बाइबल स्टडी रहता है, ट्यूसडे के जैसे आप अभी सुन रहे हो हिंदी प्रोग्राम, आप जब सुनोगे, जितना समय आप परमेश्वर और उसके वचन के साथ में बिताओगे, तो आप जान सकोगे कि आपके प्रति परमेश्वर ने क्या प्रदान किया है, क्या आपको मिला है या क्या आपको दिया गया है। हालेलुया। तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना को करें। सर्वप्रथम परमेश्वर दयावंत प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। इस समय आपको हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें दिया है, जिसके द्वारा आपकी अभिषेकता के जीवन को हम जीते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय को बनाया है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त किया, उस विजेता को हमें हम लोगों को दिया है। उस विजेता में हर एक लोग जो है परमेश्वर, जो यीशु मसीह को प्राप्त किया है, वो विजेता का जीवन जी सके। परमेश्वर, मेरा प्रार्थना यह है कि हर एक लोगों के आंख को आप खोलना परमेश्वर, ताकि वो देख सके आपका वचन और अपने जीवन को खुशहाली में व्यतीत कर सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और
अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूँ तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.